प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पूरा फार्मूला बताने वाला हूं। टोटल 81 को फार्मूला बताने वाला हूं, जिसमें से मैंने बोर्ड पे लिखा है 34 को और बाद में लिख कर आपको बताऊंगा। पूरा 81 को फार्मूला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ का फार्मूला है क्षेत्रमिति का। ये तो बहुत हार्ड चैप्टर होता है, लेकिन आप इसका फार्मूला याद रखेंगे तो आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। चलिए मैं सबसे पहला फार्मूला बता देता हूँ। देखिए पहला फार्मूला क्या है। पहला फार्मूला है मूल बिंदु का निर्देशांक। इसका क्या होता है, 0,0 होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। तो आप ये वाला समझ गए। अब देखिए दो नंबर है, x को बोला जाता है भुज और y को बोला जाता है कोटि। x को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, और y को कोटि बोला जाता है। 3 नंबर तक हो गया। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर है त्रिज्या। त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, r से सूचित किया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सब आता है। अब देखिए 5 नंबर में व्यास है। व्यास को d से सूचित किया जाता है। व्यास को किससे सूचित किया जाता है, d से। तो ये भी समझ गए आप। अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में है त्रिज्या, यानी r का फार्मूला क्या होता है, d/2 होता है। क्या होता है, d/2 होता है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, है ना, ऑब्जेक्टिव में सब आता है। तो ये सब देख लिए। अब देखिए आगे। अब देखिए 7 नंबर है व्यास। व्यास यानी d का फार्मूला होता है 2r। क्या होता है, 2r होता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 8 नंबर है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है परिधि/2π। क्या होता है, परिधि/2π। इसको भी याद कर लीजिएगा। अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है πr² थीटा। अब बट्टा में होता है 360 डिग्री। कितना होता है, बट्टा में 360 डिग्री। तो इसको भी याद रखिएगा। क्या होता है फार्मूला, πr² थीटा। अब बट्टा में 360 डिग्री। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 10 नंबर है त्रिज्य खंड की परिमिति। क्या है क्वेश्चन, त्रिज्य खंड की परिमिति। इसका सूत्र देखिए। इसका सूत्र है 2 + πθ बट्टा में 180 डिग्री। क्या है, 2 + πθ बट्टा में 180 डिग्री। इंटू में r है। क्या है, इंटू में r। इस जगह है ना गुना छुपा रहता है, ऐसे ब्रैकेट लगा है तो गुना ही है। तो आप समझ गए। अब देखिए 11 नंबर है घनाभ की लंबाई। क्या है, घनाभ की लंबाई। इसका फार्मूला होता है आयतन बट्टा चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है, आयतन बट्टा चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ पे देखिए लंबाई रहेगा तो यहाँ चौड़ाई गुने ऊंचाई रहेगा। अगर चौड़ाई पूछेगा ना तो लंबाई गुने ऊंचाई लिखिएगा, अगर ऊंचाई पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखिएगा। बस यही है तीनों फार्मूला। तो घनाभ की चौड़ाई का फार्मूला होता है आयतन, अब बट्टा में लंबाई गुने ऊंचाई। और घनाभ की ऊंचाई का होता है आयतन, अब बट्टा में लंबाई गुने चौड़ाई। 13 को फार्मूला पूरा बता दिए। अब आगे देखिए, आगे ऊपर है, यहाँ पे है 14 नंबर फार्मूला। 14 नंबर फार्मूला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एल से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एल से। ये वाला है ना ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आगे है 15 नंबर है शंकु की ऊंचाई। इसको सूचित किया जाता है एच से। इसको किससे सूचित किया जाता है, एच से सूचित किया जाता है। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब है 16 नंबर शंकु की त्रिज्या। इसको r से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, r से। तो इसको भी आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर में l है। l यानी क्या है, यहाँ देखिए l यानी तिर्यक ऊंचाई है। मतलब तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है √h² + r²। क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के √h² + r²। यहाँ पे l लिखा रहेगा ना, तो l का मतलब समझिएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो आप समझ गए। अब 18 नंबर है h यानी होता है ऊंचाई। h यानी क्या होता है, ऊंचाई। मतलब शंकु की ऊंचाई। यहाँ पे है ना h यानी शंकु की ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई का फार्मूला होता है √l² - r²। क्या होता है, l² - r²। अंडर लगा हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब 19 नंबर है r बराबर, यानी क्या होता है, r मतलब होता है शंकु की त्रिज्या। यहाँ पे लिखा है ना, शंकु की त्रिज्या को ही r बोला जाता है। तो r का फार्मूला होता है √l² - h²। क्या होता है, l² - h²। तो इसको आप समझ गए। अब आगे देखिए। अब अगला है 20 नंबर फार्मूला है शंकु के आधार की परिधि। इसका क्या होता है, 2πr होता है। शंकु के आधार की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो इसको आप समझ गए। अब 21 नंबर देखिए। 21 नंबर है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। इसका होता है πr²। शंकु के आधार का क्षेत्रफल का क्या होता है, πr²। इसको समझ गए। अब 22 नंबर है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका होता है πrl। क्या होता है, πrl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में ऐसा सवाल इस पर आता है सवाल। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा।
अब अगला है 23 नंबर। 23 नंबर है शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको कैसे पढ़ेंगे? पाई आर इंटू एल प्लस आर पढ़ेंगे। तो शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। इसको आप देख लिए, इसको अच्छे से नोट करके याद कीजिएगा। अब 24 नंबर है शंकु का आयतन, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये भी आप समझ गए। अब 25 नंबर है आयत का क्षेत्रफल, इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब अगला है 26 नंबर। 26 नंबर है आयत की परिमिति, इसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब अगला है 27 नंबर। 27 नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका होता है 1/2 इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, या ऊंचाई गुने चौड़ाई लिखिए, बात बराबर है। तो इसको आप समझ गए। अब 28 नंबर है समबाहु त्रिभुज की परिमिति। परिमिति को ही परिमाप बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे परिमिति लिखा है ना, कभी कभी यहाँ पे परिमाप भी लिख देगा। समबाहु त्रिभुज की परिमाप बताइए, तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा। क्या होगा? 3 गुणे भुजा होगा। क्या होगा? 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप पूछे तो 3 गुणे भुजा लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज की परिमिति पूछे तब भी लिखिएगा 3 गुणे भुजा। तो इसको आप समझ गए। यहाँ तक हो गया। 28 को फॉर्मूला मैंने पूरा बता दिया। अब अगला है ऊपर। ऊपर देखिए 29 नंबर यहाँ पे है। 29 नंबर है शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला 2 गो है। शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 2 गो है। देखिए कौन कौन फॉर्मूला है। देखिए पहला फॉर्मूला इसमें है 1/3 पाई एच इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये वाला पहला है। अब दूसरा देखिए, दूसरा नीचे है 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये वाला शंकु के छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला है। दोनों फार्मूला पे सवाल बनता है। जो भी सब जैसा सवाल आता है ना, उस हिसाब से फार्मूला बैठाना पड़ता है। ऐसा वाला सवाल रहेगा तो इस फार्मूला बैठाना पड़ेगा, ऐसा वाला सवाल रहेगा तो इस वाला फार्मूला बैठाना पड़ेगा। तो सवाल के हिसाब से फार्मूला बैठता है। तो दोनों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल दोनों पर भी आ सकता है। तो एग्जाम में कभी इस पे आता है, कभी इस पे आता है। तो दोनों में से कोई भी एग्जाम में आएगा तो उस पर बैठाइएगा। अब अगला है 30 नंबर। 30 नंबर है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका भी 2 फार्मूला है। दोनों फार्मूला देखिए। पहला फार्मूला है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। तो ये वाला पहला फार्मूला है। यहाँ पे दूसरा भी देखिए। अब इसका दूसरा फार्मूला देखिए। दूसरा फार्मूला है पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस पाई इंटू स्मॉल आर के स्क्वायर। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 है। तो दोनों फार्मूला मैंने बता दिया, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। दोनों पे भी सवाल आता है एग्जाम में। दोनों पे सवाल आएगा तभी ना आप एग्जाम बनाइएगा जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। तो ये वाला समझ गए। अब देखिए 31 नंबर। 31 नंबर है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका भी 2 का फॉर्मूला है। इसका भी कितने फॉर्मूला है? 2 फार्मूला है। देखिए दोनों फार्मूला क्या क्या है। पहला है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और दूसरा है पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्या है? पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये क्या है? शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो दोनों फार्मूला आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब है 32 नंबर। 32 नंबर है एल। एल यानी क्या है? एल यानी है शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। शंकु के छिन्नक का क्या है? तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है। ये एल यानी समझिएगा शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। एल यानी यही समझिएगा। तो एल मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने एल लिख दिया है। एल यानी क्या समझिएगा? शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई समझिएगा। तो एल का फॉर्मूला है √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के स्क्वायर है। और दूसरा फार्मूला है एल बराबर √h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r के स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला का अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोनों पे सवाल एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से बनाइएगा। अब 33 नंबर फार्मूला है। देखिए ये वाला अलग से मैंने फार्मूला लिखा है। ये वाला है ना, इस पर क्वेश्चन आता है। ये वाला चैप्टर में फार्मूला नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन है ना, आता है। इस पर क्षेत्रमिति में 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया है। देखिए 1/α प्लस 1/β बराबर -b/c होता है। क्या होता है? -b/c होता है। अब अगला है 34 नंबर। 34 नंबर है घन की भुजा। घन की भुजा का फार्मूला होता है √ आयतन। घन की भुजा का फार्मूला होता है √ आयतन। मतलब इसका कैसे होगा? देखिए ऐसे है, x³ ऐसे है, समझ गया? ऐसे है। आयतन का मतलब ऐसे समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा, मान लीजिए 2 का क्यूब लिखा है, इसका ऐसे लगा है, तो ऐसे लगा है, समझ गए? तो ऐसा ही इसका फार्मूला है। घन की भुजा का फार्मूला यही वाला है, √ आयतन। तो आप ये वाला 34वां फार्मूला समझ गए। अब इसके आगे है ना, मैं अपने कॉपी पे बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। ये वाला 34वां फॉर्मूला का पहले आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब इसके आगे का है ना, मैं अपने कॉपी पे बताता हूँ। कॉपी पर मैंने इसके आगे का लिखा है पूरा 81 का फॉर्मूला इसका है, जो मैंने कॉपी पर और लिखा है आगे। चलिए मैं अपने कॉपी पे चलता हूँ। पूरा 34 को आपने बोर्ड पे देख लिया है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे अब 35 नंबर फॉर्मूला है बेलन के आधार की परिधि, इसका होता है 2πr। अब देखिए 36 नंबर है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसका होता है πr²। अब देखिए 37 नंबर है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका होता है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अब है 38 नंबर है गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है 4πr²। अब है 39 नंबर है गोले का आयतन, इसका होता है 4/3πr³। अब है 40 नंबर है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है 3πr²। अब देखिए 41 नंबर है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है 2πr²। अब देखिए 42 नंबर है अर्धगोला का आयतन, इसका होता है 2/3πr³ होता है। अब है 43 नंबर है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 2πr × r+h होता है। अब है 44 नंबर है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका होता है 2πrh। अब है 45 नंबर है बेलन का आयतन, इसका होता है πr²h। अब देखिए 46 नंबर है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका होता है 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। अब है 47 नंबर है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का दो फार्मूला होता है, एक 46 नंबर में देख लिए, एक 47 नंबर में देख लिए। अब देखिए 48 नंबर है समलंब का क्षेत्रफल, इसका होता है 1/2 × समांतर भुजाओं का योग × ऊंचाई होता है। तो देख लिए इसको। अब देखिए 49 नंबर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब है 50 नंबर है समचतुर्भुज का परिमाप, इसका होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है 4 गुणे भुजा। अब देखिए 51 नंबर है वर्ग का क्षेत्रफल, इसका होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए 52 नंबर है वर्ग का क्षेत्रफल, इसका भी होता है 1/2 × विकर्ण का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का दो फार्मूला होता है, एक होता है भुजा स्क्वायर और एक होता है 1/2 × विकर्ण का स्क्वायर होता है। अब देखिए 53 नंबर है वर्ग का विकर्ण, इसका होता है √2 × भुजा। अब देखिए 54 नंबर है आयत का विकर्ण, इसका होता है √L² × b²। L यानी लेंथ यानी लंबाई होता है, b यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई होता है। तो लंबाई के स्क्वायर गुने चौड़ाई के स्क्वायर है। तो हिंदी में इसको ऐसे पढ़ेंगे लंबाई के स्क्वायर गुने चौड़ाई के स्क्वायर, और इंग्लिश में पढ़ना होगा तो L² × b² पढ़ेंगे। अब 55 नंबर है वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं पाई। तो 2πr होता है। देखिए यहाँ पे पाई के मान होता है 22/7 या 3.14। तो दो मैंने लिखा है, दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। अब है 56 नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr²। अब 57 नंबर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका होता है 1/2 × πr²। अब 58 नंबर देखिए 58 नंबर है अर्धवृत्त की परिमिति, इसका होता है πr + 2r या r × π+2। तो दो फार्मूला होता है अर्धवृत्त की परिमिति के दो फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला का अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए 59 नंबर है वलय का क्षेत्रफल, इसका होता है पाई × R² - स्मॉल r²। अब देखिए 60 नंबर है घनाभ का आयतन, इसका होता है L × B × H। L यानी लंबाई, B यानी चौड़ाई, H यानी ऊंचाई, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब 61 नंबर है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 2 × LB + BH + HL, मतलब 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे। अब है 62 नंबर है घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। तो इसको हिंदी में पढ़ना होगा तो √ पढ़ेंगे, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर पढ़ेंगे। अब देखिए 63 नंबर है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 2 × L + B × H। अब 64 नंबर देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका होता है 2 × L + B × H। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, दोनों अच्छे से देख लीजिए।
अब है 65 नंबर। 65 नंबर है बहुभुज के अंतः कोणों का योग, इसका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब है 66 नंबर। 66 नंबर है बहुभुज के प्रत्येक कोणों का बहिष्कोण, इसका होता है 360 डिग्री बटा n होता है। अब 67 नंबर देखिए, बहुभुज का विकर्ण, इसका होता है n² - 3n बटा 2 या n इंटू n - 3 बटा 2। दो फार्मूला इसका होता है, एक पहला ए वाला है, एक दूसरा ए वाला है। अब 68 नंबर देखिए, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, इसका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। अब 69 नंबर देखिए, 69 नंबर है घन का आयतन, इसका होता है भुजा क्यूब। अब 70 नंबर देखिए, 70 नंबर है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब 71 नंबर देखिए, 71 नंबर है घन का विकर्ण, इसका होता है √3 गुणे भुजा, क्या होता है √3 गुणे भुजा। अब 72 नंबर है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब 73 नंबर है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका होता है √3 बटा 4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब 74 नंबर देखिए, 74 नंबर है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि का दो फार्मूला है, दोनों मैंने लिखा है, दोनों बता देता हूँ। देखिए पहला है x बटा BF - CE बराबर y बटा CD - AF बराबर 1 बटा AE - BD, ये पहला वाला है। और दूसरा वाला नीचे है x बटा B1 C2 - B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 - C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 - A2 B1। तो दोनों समझ का फार्मूला, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए आगे, अब 75 नंबर है समय। समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। 76 नंबर है चाल। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। अब 77 नंबर है दूरी। दूरी का फार्मूला होता है समय गुणे चाल। 78 नंबर देखिए, 78 नंबर है एक ही दिशा में चाल, इसका होता है x - y। अब 79 नंबर देखिए, 79 नंबर है विपरीत दिशा में चाल, इसका होता है x + y। अब 80 नंबर देखिए, 80 नंबर है अनुकूल में चाल, इसका होता है x + y। अब 81 नंबर देखिए, 81 नंबर है प्रतिकूल में चाल, x - y होता है इसका। आपने देख लिया पूरा 81 फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि क्षेत्रमिति का फार्मूला है। पूरा सूत्र मैंने बता दिया, इतना ही सूत्र आपको काम आ जाएगा। इतना ही सूत्र अगर आप याद कर लीजिएगा अच्छे से ना, तो आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्षेत्रमिति में जितने भी सवाल आएंगे इतना ही फार्मूला बन जाएगा। जो मैंने 81 फार्मूला बताया है आपको, वो सब याद कर लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।